नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा 2022 यूपी ट्रिपल एस सी एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है दोस्तों इसमें। और एएनएम स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, इन सब परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आप लोग को वही प्रश्न बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे यह वीडियो सभी एएनएम बहनों तक पहुँच जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सभी वीडियो पाने के लिए सबसे पहले सभी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की परीक्षा जो है 6 फरवरी को होगी। परीक्षा नहीं टलेगी, आप लोग तैयारी एकदम जोरों में रखिए। मैं आपको इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। इस प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन रहेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा अब, क्योंकि समय नहीं रह गया है आप लोगों के पास है। तो जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा हस्तक्षेप बेड शोर को बचाने में अच्छा है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? बी होगा। हर घंटे स्थिति बदलना। जो बेड होता है, बेड शोर को बचाने का सबसे अच्छा क्या है? हर घंटे स्थिति बदलते रहना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कान के परीक्षण में कौन से औजार का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कौन सा होता है? ओटोस्कोप होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नर्सिंग प्रोसेस की योजना फेज क्या निर्धारित करती है? क्या निर्धारित करती है? अनुमानित परिणाम। क्वेश्चन नंबर 4 है, असेसमेंट का उद्देश्य है क्या है? बेसिक डेटा इकट्ठा करके मरीज स्वास्थ्य स्तर को जानना। क्वेश्चन नंबर 5वां है, नर्सिंग निदान। इसमें पूछ रहा है कि नर्सिंग निदान का पहला भाग कौन सा है? तो कौन सा है? समस्या। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनजी ट्यूब से फीडिंग देते समय निम्न में से कौन सी नर्सिंग क्रिया द्वारा कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं? तो किससे बचाया जाता है? उच्च फाउलर स्थिति प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्न में से कौन सी ईसीजी फाइंडिंग हाइपोकैलमिया की उपस्थिति का संकेत देता है? इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। एसटी सेगमेंट अवसाद इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, एपिकल पल्स का आकलन स्टेथोस्कोप को डायफ्राम के किस एरिया पर रख के करते हैं? तो किस एरिया पर? मेट्रल एरिया जो होती है वहाँ पर किया जाता है। स्पुटम कल्चर सैंपल नर्स किस समय लेती है? तो कब लेती है? 9 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। मरीज के नाश्ते के बाद जो है स्पुटम कल्चर सैंपल लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑक्सीजन सिलेंडर के रंग की कोडिंग क्या होती है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो रंग की कोडिंग होती है, काले के साथ सफ़ेद कंधे। बहुत ध्यान से ये सब देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, एएफबी के लिए स्पुटम सैंपल कब लेना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11, सुबह जागने पर एएफबी के लिए। और स्पुटम सैंपल अगर केवल बात की है तो नाश्ते के बाद होता है, और एएफबी की अगर बात होती है तो सुबह जागने पर लिया जाता है, सुबह के समय। स्वास्थ्य की डब्ल्यूएचओ की परिभाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है। तो क्या है? संपूर्ण शरीर, मानसिक और सामाजिक हालचाल और बीमारी की संपूर्ण अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछ रहा है, प्रक्रिया करने से पहले मरीज से लिखित राय लेना किसकी जिम्मेदारी है? तो किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों? जो लिखित राय ली जाती है वह फिजिशियन से ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइपरकैलमिया के प्रबंधन में करते हैं। तो क्या करते हैं? इंसुलिन के साथ ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 15 है, LAM मतलब लामा का पूरा नाम क्या है? लामा का पूरा नाम क्या है? चिकित्सक की सलाह के खिलाफ छोड़ना, यही जो है लामा का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, डीवीटी, जो डीवीटी से बचाने के लिए क्या उपाय होता है? तो कौन से उपाय होते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब सभी होते हैं। डीवीटी जो होते हैं, मरीज को
इलास्टिक कंप्रेशन स्टोकिंग पहनाएंगे, मरीज की शरीर की विशेष स्थिति देखेंगे और व्यायाम कराएंगे। मरीज को इंटरमिटेंट न्यूमेटिक उपयोग कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। जब मरीज को स्ट्रेचर से बिस्तर पर शिफ्ट करते हैं तो आईसीडी का एक्सीडेंटल डिसलॉगिंग हो जाता है तो उसके लिए कौन सी मुख्य नर्सिंग क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 17। निकली हुई तरफ, ऑप्शन ए हो जाएगा, निकली हुई तरफ पर दबाव डालेंगे और बंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। कॉल्ड कैलोरी की व्याख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है। कॉल्ड कैलोरी की जो व्याख्या है, जल्दी साइड टू साइड आंखों की गति जब ठंडा या गर्म पानी कान में डालते हैं। पहली तो ये परिभाषा है, और दूसरी परिभाषा कौन सी है, ऑप्शन बी है, आंखों की गति दोनों तरफ समान हो जब ठंडा और गर्म पानी कान में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर सहायता करता है, तो वह किसका सहायता करता है, स्टिलेक्टेसिस से बचाने के लिए इंसेंटिव स्पायरोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। आइसोमेट्रिक व्यायाम का अर्थ क्या होता है। आइसोमेट्रिक व्यायाम का अर्थ होता है पेशी की लंबाई जो परिवर्तित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है। संक्रमण के दौरान निम्न में से किसका मूल्य बढ़ जाता है, तो किसका मूल्य बढ़ जाता है, WBC का। जब संक्रमण होता है तो जो वाइट ब्लड प्लेटलेट होते हैं, WBC वाइट ब्लड काउंट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं संक्रमण के दौरान, इसको याद रखिएगा। हाइपोकैल्सीमिया में नैदानिक लक्षण निम्न में से कौन सा है। इसमें से सभी हैं, सुन्नपन और झुंझुनाहट संवेदना, ट्रॉसी साइन, चोस्टिक साइन, ये सब सभी जो होते हैं हाइपोकैल्सीमिया में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है मिल्किंग ऑफ ड्रेनेज ट्यूब क्या होता है। तो मिल्किंग ऑफ ड्रेनेज ट्यूब होता है नकारात्मक, निगेटिव प्रेशर जिसको बोलते हैं। चेस्ट ड्रेन को क्लेम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यह जो होता है पेनिमोथोरेक्स में बाधा करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है। पिट्यूटरी ग्रंथि का कपाट कौन सा है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि का कपाट कौन सा होता है, एडनोहाइपोफाइसिस, इंटरमीडिएटेड कपाट ऑफ पिट्यूटरी और न्यूपोहाइपोफाइसिस, यह सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। ब्लड ग्लूकोज मापने के लिए चॉइस ऑफ एंटीकोगुलेंट कौन से होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से होते हैं, सोडियम फ्लोराइड जो होते हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में पूछ रहा है आईसीडी में द्रवों का भूलना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से तीनों ऑप्शन जो है सही है। वाटर सील चैम्बर में पानी बढ़ जाता और श्वसन के दौरान कम हो जाता है। जब कीमोथोरेक्स रिसोल्व्स होता है तो कम बढ़ जाता है। ऑप्शन सी भी हो गया। अप्रत्याशित वृद्धि की समाप्ति का संकेत है कि नली में रुकावट है। यह सब जो है आईसीडी द्रव का भूलना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। कैल्शियम को नापने के लिए, इसमें पूछ रहा है कि कैल्शियम को नापने के लिए ईडीटीए, जो ईडीटीए होती है क्यों उपयुक्त नहीं होती है। तो क्यों नहीं उपयुक्त होती है, यह कैल्शियम को बांधता जो जमावट के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 29 है। एक मरीज में हेमोथोरेक्स का प्रबंधन करने में आईसीडी डालते हैं तो लगातार बुल्बिंग इन वाटर सील किसका संकेत है। तो यह हवा के निकलने का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 30 है। प्लूरल स्पेस, जो प्लूरल स्पेस में लिम्फ द्रव का इकट्ठा होना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, चाइलोथोरेक्स कहलाता है। प्लूरल जो स्पेस होता है उसमें जब द्रव इकट्ठा होने लगता है उसको हम चाइलोथोरेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। रेडिएशन थेरेपी के दौरान नर्स स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देती है जिसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें क्या सम्मिलित होते हैं, आपके त्वचा को सूर्य की रोशनी, क्लोरीन और ज़्यादा तापमान से बचाना, कपड़े ढीले पहनना और इलेक्ट्रिक रेजर से सेव करना, यह सब जो है सम्मिलित रहता है। क्वेश्चन नंबर 32 है।
ब्रेन डेथ के लक्षण क्या हो सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। जो ब्रेन डेथ होता है उसका डायबिटीज इंसिपिडस होता है, एपनिया होते हैं, नाड़ी दर, ये सभी जो होते हैं ब्रेन डेथ के लक्षण में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब नर्स मरीज को सही दवाई देना भूल जाती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? कहलाती है, इसको हम लापरवाही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। 34 में पूछ रहा है प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स के तत्व कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से प्रॉपर के हैं? जितना हो सके मरीज के बेड के पास होना, अपने पैरों को आरामदायक स्थिति में रखकर और ठोस चौड़ा आधार को सहारा देते हुए उठाना, सिर को सीधी स्थिति रखना और कंधे को पकड़े रहना, यह सभी स्थिति जो होती हैं प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। 35 में पूछ रहा है थोरेसेंटेसिस का इलाज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। थोरेसेंथेसिस जो होता है इसमें होमोथोरेक्स होता है, एम्पाइमा होता है और हाइड्रोथोरेक्स, ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है एनीमा जो श्लेष्मा लाइन से जलन और पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करती है उसको हम कौन सी करती है, यह जान जान लीजिएगा दोस्तों। तो जो होता है परगेटिव एनीमा जो होती है वही करती है। जब लैट्रिन वगैरह टाइट हो जाती है, सूख जाती है, नहीं होता है, तो हम परगेटिव एनीमा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर को डालते समय कौन सा महत्वपूर्ण नर्सिंग निर्देश करेंगे? तो कौन सा करते हैं? मरीज को मूत्राशय खाली करने का कहना। यह सब नर्सिंग के लक्षण हैं दोस्तों। नर्सिंग जो है होते हैं उनको बताया जाता है कि क्या क्या आपको करना है। एक मरीज जो कि प्रेडेंसिना प्रेडनिसोलोन जो ले रहा है, जो प्रेडनिसोलोन होता है, स्टेरॉयड इसको बोलते हैं, प्रेडनिसोलोन ले रहा है, निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग निर्देश होगा? नर्सिंग का निर्देश जो है महत्वपूर्ण कौन सा होगा? वह यही होगा कि हर घंटे रक्त शर्करा जांच करना। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है पैथोजन के खिलाफ डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता इसको हम कहते हैं। दोस्तों जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। टर्प वाले मरीज के ब्लेडर इरिगेशन हेतु चुनाव का हल है। तो क्या हल है? गिल्सरॉल। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्न में से सभी नर्सिंग जिम्मेदारियां हैं जो कि एक व्यक्ति को थ्रोम्बोफ्लेटिस के दौरान देखभाल में दी जाती है एक के सिवाय। इसमें से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? इसमें से दोस्तों यही एक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, पैरों को हमेशा आश्रित स्थिति में रखना। बाकी यह है मरीज को यह समझाना कि मल त्याग के समय जोर ना लगाए, पाँव की मालिश नहीं करना, केवल डॉक्टर द्वारा एंटीकोगुलेंट को हल लेना है। ये तीनों हैं, लेकिन ये चौथा जो है इसी को छोड़कर है। क्वेश्चन नंबर 42 है हिचकी का प्रबंध है। हिचकी जो अब प्रेसेस्ट हिकअप होता है, जो कहते नहीं हिचकी आ रही है, अक्सर गांव में कहते हैं हिचकी आ रही है तो पानी पी लीजिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वही जो हिचकी आती है तो उस समय क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी होती है वो फंस जाती है। मतलब 3 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड देना जो हिचकी होती है। लोग कहते हैं कोई याद कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 3 से 10% वो सिक्रेट करने लगती है। क्वेश्चन नंबर 43 है एक व्यक्ति को यूरिन करने में परेशानी हो रही है, मतलब पेशाब करने में परेशानी हो रही है, तो यह नर्सिंग क्रिया क्या होगी? तो पेरिनियम पर हल्का गर्म पानी डाल देना। जो पेरिनियम होता है वहाँ पर हल्का पानी गर्म डाल दीजिए तो यूरिन होना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 है टांसिलेक्टोमी के बाद मरीज को निगलने में परेशानी होना क्या संकेत देता है? तो क्या संकेत देता है? रक्त का स्राव संकेत होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 45 है एंड्रोजम का प्रभाव धमनी की किस परत पर पड़ता है? किस पे पड़ता है दोस्तों? ट्यूनिका मीडिया जो होती है उस पर जो है एंड्रोजम का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 46 है हाथ धोने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46 तो कौन सा है? फ्रिक्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन सभी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47
तो कौन सा होता है घाव भरने में, कौन सा होता है विटामिन सी होता है। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अस्पताल में रबर सामग्री की देखभाल करने से संबंधित सही कथन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 48 का तो कौन सा है, सभी होंगे इसमें से। रबर के सामान गर्मी से खराब हो जाते हैं, रबर के ऊपर मोड़ना नहीं चाहिए, रबर उपकरणों को पिन नहीं लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सी प्रतिरोधकता HIV संक्रमण से प्रभावित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी है, कोशिका प्रतिरोधकता जो होती है। क्वेश्चन नंबर 50 इसमें पूछ रहा है कि बॉइलिंग स्टेरलाइजेशन के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से सभी कथन जो है सत्य हैं। मुख्यतया कम खर्च में उपकरण का स्टेरलाइजेशन करना, कुछ बैक्टीरिया, वायरस और स्पोरस बॉइलिंग में प्रतिरोध करते हैं, यह अच्छी विधि नहीं है। कुछ उपकरण ताप और नमी के से खराब भी हो जाते हैं, यह सभी इसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 51 है, हृदय सर्जरी के बाद OT से मरीज के आने के बाद सबसे पहले नर्सिंग हस्तक्षेप क्या करती है। तो क्या करती है, मरीज का एयरवे इंश्योर करती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मरीज को लीवर समस्या होने से एडिमा क्यों होता है। तो क्यों होता है दोस्तों, ऑनकोटिक दबाव के गिरने से। क्वेश्चन नंबर 53 है, मरीज को रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, मरीज को जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ठंड, बुखार और सांस लेने में परेशानी हुई, नर्स के द्वारा प्रथम उपचार क्या होता है, रक्तदान को बंद करना। क्वेश्चन नंबर 54 है, जब मरीज को एल्बुमिन देते हैं तो नर्स को क्या सलाह देनी चाहिए। तो क्या सलाह देनी चाहिए, धीरे धीरे और पानी पीने के लिए मनाही की जाए, धीरे धीरे और पानी पीने की मनाही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, फॉलर स्थिति में मरीज को सांस लेने में सहायता कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कैसे होती है, छाती को फैलने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 56 है, मुंह की देखभाल में सामान्यतः घोल उपयोग करते हैं। 56 में पूछ रहा है कौन सा उपयोग करते हैं, केमनोफोर 1:5000 करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1:8 करते हैं, और सोडियम क्लोराइड जो होता है 1 टी मतलब 1 चम्मच जो है लिया जाता है। मुंह की देखभाल समानता घोल का उपयोग जो होता है यह सभी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि प्लीसिट मॉडल क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीसिट मॉडल जो होता है सेक्स थेरेपी जो होती है वही प्लीसिट मॉडल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्केलेटल मसल्स की विद्युतीय संचालन की रिकॉर्डिंग क्या कहलाती है। तो कहलाती है इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहलाती है, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, जब तापमान प्रोब को त्वचा के साथ संयोजित करते हैं तो मरीज के सुपाइन पोजीशन में राइट हाइपोकॉन्ड्रियन रीजन में क्यों रखते हैं, क्यों रखा जाता है। तो लीवर उस क्षेत्र में रहता है, जो जिस क्षेत्र में हाइपोकॉन्ड्रियन रीजन रखते हैं उस क्षेत्र में क्या होता है, लीवर होता है, इसलिए उस क्षेत्र में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, ऑस्कुट ऑस्कुल्टेशन के स्थान पर, ठीक है दोस्तों, ऑस्कुल्टेशन के लिए जो है स्थान के लिए एपिकल पल्स कहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 60 जो पूछ रहा है कहाँ होती है, 5वीं इंटरकॉस्टल स्पेस बाई मध्य क्लेविकल लाइन के पास में होती है, जो ऑस्कुलेशन स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, लेप्रोस्कोपी है, लेप्रोस्कोपी जो है, जब लेप्रोस्कोपी हम किस लिए करते हैं, पेट के अंदर के अंगों को, पेट की दीवार को खोलकर देखने के लिए लेप्रोस्कोपी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कोलोस्टोमी धावन के संदर्भ कौन सा कथन सत्य है। कोलोस्टोमी के लिए, कोलन के लिए है दोस्तों, तो इसमें कौन सा होगा, यह एक साफ प्रोसीजर है। नॉर्मल सलाइन और पानी का उपयोग पेट धावन के लिए करते हैं, पेट धावन के लिए, धोने के लिए। जब द्रव गति करता है तो क्रैम्प आते हैं, यह सब जो है इसी की में आते हैं कोलोस्टोमी में। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, अस्पताल में क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए मुख्यतः कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है। कौन सा प्रभावी तरीका है, हाथ धोना, यही जो है प्रभावी तरीका है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछ रहा है, जले हुए घाव का एक सीमा तक आकलन के लिए किसका उपयोग हम करते हैं। तो हम किसका उपयोग करते हैं, रूल ऑफ 9 का, पाल्मर विधि का, लूड
ब्राउडर विधि, इन सभी का हम प्रयोग करते हैं जले हुए घाव की एक सीमा का आकलन करने के लिए। दोस्तों अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिया है तो आप ये मान के लिए कि वह ऑप्शन 90% जो है सही हो सकता है। जैसे मैं आपको 65 वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सर्जिकल एप्सिस के लिए कौन सा कथन सही है? विसंक्रमित एरिया को सूखा रखना, विसंक्रमित एरिया के किनारे को दूषित मानना, विसंक्रमित एरिया को छूना नहीं, यह सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, एक बिस्तर में लंबे समय से लेटे मरीज में बिस्तरी घाव से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? 66 पूछ रहा है। 2 घंटे में स्थिति बदलना, यह पहला ही क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें कैसे घुमाकर पूछ लिया है। एक बिस्तर से लंबे समय पर लेटा है मरीज और उसमें क्या था, बेड शोर करके दिया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, आंख धोना मतलब आंख इसमें दिया है आंख धावन, आई इरिगेटन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले संक्रमित आंख का धावन पहले करते हैं, उसके बाद दूसरी आंख को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन सी विधि आईएम जो इंजेक्शन होता है लगाने में सहायक है, जो ऊतकों में दवाई के लीकेज होने से बचाता है? तो कौन सा है? त्वचा को खींचकर आईएम लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पैरासेंटेसिस के लिए कौन सा निम्न में से सही है? ए ऑप्शन भी सही होगा, मूत्राशय के प्रोसीजर को चोट से बचाने के लिए मूत्राशय को खाली करना है, यह नाभि के बीच लाइन से 2 सेंटीमीटर नीचे करते हैं, यह 5 सेंटीमीटर बेहतर और औसत दर्जे का पूर्वाकाल सुपीरियर इक्लेप्सिम के लिए दोनों तरफ होते हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों। 70 में पूछ रहा है कि परिचित समस्या में वो कौन सा आकलन है जिससे ज़्यादा डेटा जमा हो सकता है? तो किससे हो सकता है? फोकस आकलन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, एंटी स्पोस्मेटिक एनीमा को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कार्मिनेटिव एनीमा भी हम कहते हैं, एंटी स्पोस्मेटिक जो होता है। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, फोले कैथराइज मरीज के यूरिनरी बैग को हम कैसे रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 72 है, मरीज के स्तर से नीचे रखा जाता है। निम्न में से आइसोटोनिक फ्लूइड कौन सा है? तो आइसोटोनिक फ्लूइड कौन सा है? इसमें NS 0.9%, RL और डेक्सट्रोज 5% पानी में, ये सब जो है आइसोटोनिक फ्लूइड हैं। तो याद रखिएगा इसका मानक भी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, बॉडी टिश्यू का कार्य कितने तापमान पर अच्छा माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, को रट लीजिएगा। शरीर का ऊतक का कार्य कितने तापमान पर अच्छा माना जाता है? तो कितने पर है? 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में पूछ रहा है तो 36 से 39 होगा, अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अस्वांतक शाक में सबसे अच्छी स्थिति मरीज को कौन सी होती है? तो कौन सी होती है ये? ट्रेंडेलबर्ग जो होती है हाइपोवॉल्मिक शॉक में। क्वेश्चन नंबर 76 है, लैक्टिक एसिडोसिस में कौन सा आईवी फ्लूइड नहीं देना चाहिए? लैक्टिक एसिडोसिस में तो हम RL नहीं देते हैं, जो RL होता है उसको हम नहीं देते हैं लैक्टिक एसिडोसिस में। क्वेश्चन नंबर 77 है, NG ट्यूब को डालने के बाद हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वह सही स्थिति में है? जो NG ट्यूब होता है उसको हम कैसे चेक करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 77 जो है, इसमें से हम ट्यूब की टिप को बाउल के पानी में डुबाकर कुछ हवा डालकर सुनना, एक्सरे भी करना, ये सब जो होता है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस आरामदायक उपकरण उपयोग पादपात से बचने के लिए हम करते हैं? तो कौन से उपकरण को हम करते हैं? पैर का बोर्ड वाला जो होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, पीडिकुलोसिस का इलाज है। पीडिकुलोसिस का जो इलाज क्या है? DDT, कार्बोनिक अम्ल एक अनुपात 40, बराबर भाग में केरोसिन और तेल, ये पीडिकुलोसिस का इलाज है। क्वेश्चन नंबर 80 है, फेशियल नस जो फेशियल नर्व होती है पर टेपिंग करने के कारण फेशियल पेशियों में खिंचाव होता है, यह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चोवेस्टेक्स चिन्ह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, मरीज की मृत्यु होने पर अंगदान के लिए
किसकी आग्रह उचित होती है? तो किसकी होती है? विशेषता और शिक्षित कर्मियों की। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक बेहोश व्यक्ति को एक ओरल केस देते समय कौन सी महत्वपूर्ण बातें जरूरी हैं? तो कौन सी है? आकांक्षा को रोकना। क्वेश्चन नंबर 83 है, मरीज जो लंबे समय से धूम्रपान करता है उसे सबसे सामान्य बीमारी कौन सी होती है? जो धूम्रपान करते हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू पीना, यह सब जो करते हैं तो उनको कौन सी बीमारी हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 83 कौन सा होता है? कार्डियोपल्मोनरी बीमारी और फेफड़े का कैंसर हो सकता है। मेडिसिन देते समय मरीज का कहना है कि उसे याद नहीं है कि वह यह मेडिसिन उसने पहले कभी ली हो, इसके लिए उपयुक्त नर्सिंग क्रिया क्या देती है? तो क्वेश्चन नंबर 84 में क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मरीज के आदेश को फिर से सत्यापित करना। क्वेश्चन नंबर 85 है, समग्र देखभाल करने के लिए क्या संदर्भित करता है? तो क्या करता है? मरीज और उसके परिवार का मन, शरीर, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि कफ इस रक्तचाप कफ बहुत ज़्यादा सकरा और ढीला बंधा है तो रक्तचाप टेस्ट का परिणाम क्या होगा? यह भी देखा जाता है दोस्तों, स्फिग्नोमेनोमीटर जो हमारा होता है उसका जो कफ बांधा जाता है उसको कैसे हम बांधें, बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है वो भी। सुनने में परेशानी क्योंकि आवाज़ ढबी होगी। क्वेश्चन नंबर 87 है, नर्सिंग के पैराडिग्म के तत्व में सम्मिलित क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 में पूछ रहा है तो क्या है? व्यक्ति, स्वास्थ्य, वातावरण और नर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से मरीज के बारे में जानकारी का सबसे अच्छा कथन कौन सा है? तो कौन सा है? विशिष्ट मरीज की समझ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 89, टीकाकरण के कारण एक बच्चे को दर्द है लेकिन यह टीका अनेक बीमारियों से बचाता है, निम्न में से कौन सा नैतिक सिद्धांत यहाँ पर लागू होगा? तो यहाँ पर कौन सा होगा? उपकर लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 90, नैतिक सिद्धांत कोई नुकसान नहीं करना निम्न में से कौन सा सिद्धांत माना जाता है? इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, गैर मजीफनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 91, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पूछ रहा है तो कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? प्लेटलेट घटाना। क्वेश्चन नंबर 93 है, हीट एप्लीकेशन का कारण कौन सा होता है? 93 पूछ रहा है दोस्तों। तो हीट एप्लीकेशन का कारण जो होता है परसीव वाहिकी प्रसार, वाहिकाओं की पारगम्यता बढ़ाना, ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाना, यह सब होता है। क्वेश्चन नंबर 94, ट्यूब्स और कैथेटर को किसके विसंक्रमित करते हैं? किससे करते हैं हम? ग्लूटाल्डिहाइड से हम विसंक्रमित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, कोर बॉडी तापमान को किसके द्वारा लेते हैं? कोर बॉडी तापमान जो है वो किसके द्वारा? मल द्वारा लेते हैं, टिम्पैनिक झिल्ली द्वारा लेते हैं, बाया आलिंद के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, बच्चों में कान के परीक्षण के दौरान पिन्ना को किस स्थिति में पकड़ना चाहिए? जो कान का जब परीक्षण हम करते हैं, देखते हैं तो किस स्थिति में करते हैं? नीचे और पीछे की तरफ जो है खींचा जाता है थोड़ा सा हल्का। बेड शोर की सफाई के लिए क्या प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 97। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछ रहा है, बेड शोर जो होता है वह बाहर से अंदर की तरफ सफाई करने की यह प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 98, पॉजिटिव बबिन्स्की है, पॉजिटिव बबिन्स्की क्या है? तो यह बच्चों के लिए असमान है। क्वेश्चन नंबर 99, प्लाज्मा प्रोटीन निम्न में से कौन सा है जिसमें ऑनकोटिक प्रेशर का पता करते हैं? किसका कौन सा है दोस्तों? एल्बुमिन है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, जब हम दस्ताने पहनते हैं तो सबसे पहले कौन से हाथ में पहनते हैं? ये भी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि दाएं पहन लें कि बाएं पहन लें, कौन किस हाथ में सबसे पहले हम पहनते हैं? तो जो हमारा अप्रभावी हाथ है उसमें हम पहनते हैं, दायां बायां नहीं दोस्तों। इसमें जो अप्रभावी हाथ होता है सबसे पहले हम उस हाथ में पहनते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं टोटल आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।